हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाइकोपोडियम क्लेवेटम मेडिसिन का सेकेंड पार्ट को समझेंगे। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको यह मेडिसिन अच्छे से समझ में नहीं आएगी। सिम्टम्स में हेल्पफुल होती है अगर लाइकोपोडियम का जनरल सिम्टम्स इससे मैच करते हो तो। कैटारल अफेक्शंस ऑफ द आईज में भी हेल्पफुल होती है। इसके कंडीशन ऑफ आईज होते हैं उसमें यह हेल्पफुल होती है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी हेल्पफुल होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉपियस डिस्चार्ज होता है और आंखें लाल हो जाती है। अल्सरेशन ऑफ कंजक्टाइवा और आईलिड्स में भी यह हेल्पफुल होती है। ईयर के केस में आते हैं। चेहरा वाला बच्चा रहता है और सूखी खांसी आती है। जब से स्कारलेट फीवर का अटैक हुआ है उसे कान से गाढ़ा पीला और बहुत ही स्मेली डिस्चार्ज होने लगता है और साथ में लॉस ऑफ हियरिंग होने लगता है। तकलीफें स्कारलेट फीवर से बिलोंग नहीं करती, वो बस एक पार्ट होता है स्कारलेट फीवर का, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ द चाइल्ड पे डिपेंड करता है। अगर स्कारलेट फीवर के साथ कान की तकलीफें हैं तो लाइकोपोडियम हेल्पफुल होती है। लाइकोपोडियम में कानों में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल इरप्शंस होता है जो कि एक्जिमा से रिलेशंस रखता है और यह बिहाइंड द ईयर्स होता है। नोज के सिम्टम्स में आते हैं। अक्सर यह बच्चों में ही स्टार्ट होता है। नन्हा छोटा बच्चा पहले नाक से अजीब टाइप की गड़गड़ाहट वाली सांस क्रिया लेता है और वह लेटा रहता है। और लास्ट में वह केवल मुंह से ही सांस लेगा, क्योंकि नाक बंद हो जाती है तक रहता है। बच्चा केवल मुंह से सांस लेता है। जब वह रोता है तो तीखी आवाज से रोता है, जैसे कि नाक में प्लग जमा हुआ होने पर देखा जा सकता है। बच्चों तब तक बनी रहती है जब तक कि पीली, कभी काली सी और कभी हरी सी जबरदस्त पपड़ियां नहीं जमने लग जाती है और नाक से खून नहीं बहता है। सिर दर्द के साथ रिलेशन रखने वाला बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सर्दी जुकाम में बहुत यूजफुल है। ऐसे पेशेंट के लिए हेल्पफुल है जिनकी गर्दन का मांस लूज होता जाता है। पूरे पोर्शन पे पपड़ियां बन जाने के कारण वह रात में सांस नहीं ले पाते हैं। एक्जिमा के साथ क्रस्टी नोस्ट्रिल, साथ ही चेहरे और नाक के आसपास सिकने वाला इरिटेशंस भी होते हैं। उन्हें कैटारल कंडीशंस में उन्हें लगातार अपना नोज को ब्लो करना पड़ता है। अब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में आते हैं। सबसे पहले हम स्टमक का सिम्टम्स देखते हैं। लाइकोपोडियम का पेट ढोल की तरह फूला हुआ रहता है, जिससे वह बहुत मुश्किल से ही सांस ले पाता है। डायफ्राम ऊपर की ओर चढ़ जाता है, फेफड़े और ऊपर हार्ट गैप में दबाव डालता है, जिससे उसको धड़कन होने लगती है, बेहोशी आ जाती है और डिस्फोनिया होता है। से आप यह सुनने में आएगा कि जो कुछ भी खाता हूँ वो हर एक चीज गैस में बदल जाता है। मात्र एकाध कोर खाने पर ही उसको फ्लैचुलेंट हो जाता है और पेट फूल जाता है, जिससे वह और कुछ भी नहीं खा सकता। एक कोर खाने से ही वह गले तक भर जाता है। जब उसका एब्डोमेन फुला हुआ रहता है तो वह इतना नर्वस रहता है कि किसी भी तरह का शोरगुल सहन नहीं कर सकता। कागज की खड़खड़ाहट, घंटियां बजने की आवाज या दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज उसके अंदर तक जाती है और बेहोशी आने लगती है। उसे तंग किया करती है। गैस्ट्राइटिस के जैसा स्टोमक में भूख के कारण टिस मारता हुआ कैटारल बर्निंग हो, अल्सर्स और कैंसर्स जिसमें कि खाना खाने के तुरंत बाद दर्द हो और वॉमिटिंग ऑफ बाइल हो, यानी पित्त का उल्टी हो, साथ ही कॉफी के चूरे की तरह उल्टी, काला इंक की तरह वॉमिटिंग हो, तो यह लाइकोपोडियम का सिम्टम्स है। पहले बताया, पेशेंट को भूख तो बहुत रहती है, लेकिन जैसे ही वो खाने की कोशिश करता है उसके थ्रोट तक उसको खाना भरा हुआ महसूस होता है। बहुत ही एक्यूमुलेशन हो जाता है गैस का और साथ ही फ्लैचुलेंस होती है। टाइम्स में जबरदस्त उथल पुथल रहती है
नॉइजी गड़गड़ाहट, लेटस का इधर उधर घूमना मानो उसका फर्मेंटेशन हो रहा हो। और कार्बोवेज फ्लैटुलेंट रेमेडी में से एक है। लाइकोपोडियम चाइना और कार्बोवेज फ्लैटुलेंट रेमेडी में ट्राइओस माना जाता है। स्टमक सिम्टम्स कोल्ड ड्रिंक और बियर, कॉफी पीने से या फल खाने से बदतर हो जाते हैं या और ज्यादा आते हैं और डायरिया हो जाता है। इस ज्यादा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत रहता है। बिना किसी इच्छा के कई कई दिन निकल जाते हैं। ऑल्दो रेक्टम रहता है फिर भी इसको इच्छा ही नहीं होती। इनएक्टिविटी ऑफ इंटेस्टिनल कैनाल होता है जिसमें इनएफेक्चुअल अर्जिंग टू स्टूल होता है। स्टूल का फर्स्ट पार्ट हार्ड होता है यानी कड़ा होता है और निकला उसको शुरू करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन लास्ट पार्ट सॉफ्ट और पतला और फ्लो में निकलता है जिसके बाद पेशेंट को बेहोशी और कमजोरी आ जाती है। लाइकोपोडियम हमेशा डकारे लिया करता है, उसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह खट्टी और स्ट्रॉन्ग डकारे आया करती है जिससे फेरिंग्स में उसे जलन भी होता है। में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम स्वेल हो जाती है। लीवर में दर्द और रिकेलस अटैक होता है जिसमें कि वॉमिटिंग होती है बाइल की। उसे पेट दर्द हुआ करता है। लाइको के बाद इसके आक्रमण का दौरा घट जाता है और बाइलियर सिक्रेशन कम हो जाता है और गॉल स्टोन जो हो जाता है मानो वह घुल गई हो। किडनी के सिम्टम्स में आते हैं। किडनी में भी वही सेम एक्टिविटी देखा जाता है जैसा कि रेक्टम में देखा जाता है। हालांकि वह लगाता है तो भी उसे लंबे समय तक यूरिन पास करने के लिए वेट करना पड़ता है। यूरिन बहुत ही धीमी होती है और फ्लो में बहुत ही ज्यादा कम होती है, यानी इसका फ्लो धीमा होता है और कमजोर धार में निकल यूरिन बहुत ही है और साथ में इसमें रेड सैंड भी मिलती है। क्रोनिक सिम्टम्स में जबकि पेशेंट का हेल्थ अच्छा अनुभव होता है तो भी पेशाब में लाल बालू के कण पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम का रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड सेपरेशन ऑफ यूरिन भी होता है। इसमें छोटे बच्चों का बिस्तर में पेशाब करना, नींद में इनवॉलेंट्री मिचुरेशन यानी कि सोते वक्त ही पेशाब हो जाना, जो कि टाइफाइड और लो फीवर में भी होता है, इसमें भी लाइकोपोडियम हेल्पफुल होती है। लाइकोपोडियम का सिम्टम है रात में पॉलीयूरिया, यानी उसे रात में कई बार उठना पड़ता है और बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब हुआ करता है। हालांकि दिन के समय यूरिन नॉर्मल होता है। पेशाब ज्यादा क्वांटिटी में बहुत ही साफ और हल्की स्पेसिफिक ग्रेविटी का रहता है होती है और अस्थमेटिक होती है जो कि कैटारल कंडीशंस ऑफ द चेस्ट के कारण होती है। सर्दी नाक में बैठ जाती है लेकिन लगभग हमेशा चेस्ट में पहुंच जाती है जिसके साथ अधिक बजने वाली और घरघराने वाली आवाज आती है और जबरदस्त सांस लेने में कष्ट रहता है। तेज चलने पर या फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद और पहाड़ पर चढ़ने पर सांस लेने से बदतर हो जाता है। चेस्ट में टपकन, जलन और गुदगुदाहट रहती है। चेस्ट में सूखी खांसी में हेल्पफुल होती है। निमोनिया में आराम के बाद सूखी परेशान करने वाली खांसी लंबे समय तक बनी रहती है या बहुत ज्यादा अधिक सीटी बजने वाली और अस्थमैटिक ब्रीदिंग होती है। हाथ और पैर ठंडे होते हैं जबकि सिर और चेहरा गर्म रहता है। साथ में बहुत ज्यादा खांसी और चेस्ट में पेन होता है। वह सिर को बिना ढके इधर उधर जाना चाहता है क्योंकि सिर में बहुत ही ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है। होता है कि ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया के ट्रबल्स के बाद ही इसकी यह दशा होती है। सूखी परेशान करने वाली खांसी के अलावा लाइकोपोडियम एक दूसरे स्टेट में चल जाती है जिसमें बलगम बन जाता है और ज्यादा मात्रा में गाढ़ा पीला या हरा अल्सरेशन और रेशेदार बलगम निकला करता है। फाइनली नाइट में स्वेटिंग होती है और दिन में 4 बजे से 8 बजे तक फीवर होता है। इसका यूज निमोनिया के विकसित चरण यानी एडवांस स्टेज में जिसमें झुर्रीदार चेहरे और सिकुड़ी हुई मात्रा में आईब्रोज रहती है, फ्लैपिंग विंग्स ऑफ द नोज यानी नोज फ्लैप करती है और ज्यादा मात्रा में बलगम निकलता है। इसके अलावा बच्चों में बहुत अधिक गड़गड़ाहट के साथ सर्दी रहती है।
में भी लाइकोपोडियम हेल्पफुल होती है। ज्यादातर तकलीफें दाहिनी से बाईं ओर जाती हुई दिखाई देती है या बाएं की अपेक्षा दाहिनी तरफ ज्यादा इफेक्ट करती है। यह सोर थ्रोट में भी एप्लीकेबल होती है। दाहिनी तरफ की टॉन्सिल्स में बनने वाली फोड़ा अपनी पूरी प्रगति करेगी और जब इसकी प्रगति लगभग खत्म होने की होगी तो बाया टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाता है और अगर एप्रोप्रिएट रेमेडी ना दी गई तब यह पक भी जाएगा। में जब मेम्ब्रेन गले के दाहिने साइड बनती है और बाईं ओर फैल जाती है तो मेडिसिन हेल्पफुल होती है। एक दिन पैचेस दाहिनी ओर दिखाई देंगी तो दूसरे दिन बाईं ओर। थ्रोट में गर्म पानी से आराम मिलता है। फीमेल के सिम्टम्स में आते हैं। इम्पोटेंसी के लिए यह बहुत ही अच्छी रेमेडी में से एक है। वीक फर्टाइलिटी के लोग, नर्वस टेंस्ड आदमी, बहुत ही थका हुआ इंसान जिनके जेनिटल ऑर्गन्स वीक होती है उनके लिए लाइकोपोडियम हेल्पफुल होती है। की म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है और साथ में गोनोरियल भी होता है। इट इज एन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन और पुरुष और स्त्री जेनिटल्स पर बहुत ही कष्ट वाली अंजीर की तरह मस्से निकल जाते हैं यानी वॉट्स निकलने लगते हैं। मॉइस्ट कॉन्डोलाइटिस एंड इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स में भी यह हेल्पफुल होती है। इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरैल्जिया ऑफ ओवरी में यह बहुत ही अच्छी फ्रेंड की तरह हेल्पफुल होती है। यह यूरिन में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। न्यूरेल्जिया स्पेशली अफेक्ट करती है राइट साइड ओवरी को और फिर वो बाद में लेफ्ट की ओर भी चली जाती है। जब राइट साइड ज्यादा अफेक्ट होता है लेफ्ट साइड में, उसमें यह ज्यादा अफेक्ट करती है। इट हैज सिस्टिक ट्यूमर्स को भी ठीक किए हैं, क्रिएट कर देती है जिसके कारण क्वेश्चन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पेनफुल होता है। हो जाता है डिप्रेशन हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, जिसके कारण पेशेंट बहुत ही ज्यादा वीक, शैलो और पेल हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसमें इतनी वाइटैलिटी ही नहीं है कि यह मेंस्ट्रुएट अब हो सके। के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है जो कि प्यूबर्टी पे रीच लेकिन फिर भी उनमें कोई चेंजेस नहीं आया हो। वह धीरे धीरे 16, 17, 18 साल की होते चली जाती है विदाउट एनी डेवलपमेंट। उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम इसना शुरू करते हैं उसके ब्रेस्ट इनलार्ज होने लगते हैं, ओवरी अपने फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देती है। डिस्चार्ज होता है फ्लैटस थ्रू वेजाइना। इसमें वेजाइना के फ्लैटस डिस्चार्ज होता है। स्किन अल्सर्स जो कि पेनफुल होती है, जो कि पेनफुल अल्सर हो और स्किन के नीचे अल्सर हो, दलदली घाव रहती है, एब्सेसेस होती है बीनीथ द स्किन और सेल्यूलर ट्रबल्स होती है। यह कुछ जनरल बात है कि गर्म चीजों से और गर्माई से आराम मिलता है। घुटनों के दर्द में पस बनना शुरू होने वाली दशा में और गठिया ग्रस्त होने में गर्म चीजों से पित्ती निकल आती है। पित्ती स्पेशली गर्मी में या तो नोड्यूल्स या लंबी या इरेगुलर धारियों में निकला करती है और वायलेंट इचिंग होता है। लाइकोपोडियम में स्किन में इरप्शंस होते हैं जिसमें भयंकर खुजली रहती है। पुराने फोड़े और फुंसियों की जगह कठोर पड़ जाती है और नोड्यूल्स बन जाते हैं जो बहुत दिनों तक बना रहती है। स्किन अनहेल्दी और इसमें आसानी से पस बन जाता है। घाव भरना नहीं चाहता और घावों में ब्लीडिंग हुआ करता है और जबरदस्त मात्रा में गाढ़ा पीला और बिल्कुल स्मेली हरा पस बन जाता है। यानी हाथ और पैर में एक्सिलरी एब्सेसेस में हेल्पफुल होती है, खास कि अगर राइट साइडेड हो। इसमें नमनेस होता है हैंड्स और फीट का और साथ ही इसमें क्रैम्प्स बने रहते हैं। फिंगर्स होते समय ट्विच करेंगी, अपने आप सिकुड़ेंगी, कर जाएंगी। पसीना होगा फिंगर्स पे। इसमें एक खास सिम्टम्स देखने को मिलता है कि इसमें बच्चे का एक फुट ठंडा रहता है और दूसरा फुट गर्म रहता है। फुल होती है जिसमें कि प्रेशर से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है पेशेंट को और वह पेनफुल साइड में नहीं सो पाता है। उसको हॉट एप्लीकेशन को टहलने से आराम मिलता है।